नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं जजबीर सिंह स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय दिवाली के त्योहार पर पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान का नौजवानों को उपहार। दिवाली के त्योहार पर नौजवानों को एक बड़े उपहार के रूप में 1450 पुलिस की नई भर्तियां जो है वो निकाली गई हैं, ताकि बेरोजगार नौजवानों को जो है रंगले पंजाब के तहत जो है उस सपने को साकार करने के लिए उनको नौकरियां दी जाए। और इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है और इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जसतेज सिंह अरोड़ा जी हमारे साथ हैं और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में मीना तरनाज जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जसतेज जी मैं आपसे करूंगा। पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा दिवाली पर एक बड़ा उपहार के रूप जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए एक बड़ा तोहफा जो है वो निकाला गया है। 1450 जो पुलिस की भर्तियां हैं वो निकाली गई हैं और जल्द ही उनके नोटिफिकेशन जो है वो जारी होंगे। और जिस तरह से ये 1450 नई नौकरियां पुलिस में निकाली गई हैं, इसको लेकर तमाम तरह की पहले अटकलें थी, लेकिन उनको दूर करते हुए पंजाब सरकार ने ये एक बड़ा फैसला लिया है। और कब तक ये नौकरियों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा और किस किस डिपार्टमेंट में ये नौकरियां जो है वो दी जानी है और पंजाब पुलिस के कौन कौन से जो है भर्तियां जिसमें निकाली गई हैं उसमें कौन कौन से लोग कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बारे में विशेष जानकारी दे दीजिए। जजवीर जी, पहली बात तो ये कि एक जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं पंजाब में, हम चाहे पिछली सरकारों के दौरान देख लें तो एक नाम के जॉब फेयर लगते थे जिसके अंदर प्राइवेट कंपनियां आके मतलब कोई 5,000 कोई 10,000 के ऊपर नौकरियां देते थे। और ऐसे ही आप देखिए कि भी कई बारी तो कुछ लीडर जो से पुरानी सरकारों के दौरान थे वो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देते थे कि अगर उबर में भी अगर किसी को टैक्सी चलाने की नौकरी मिल गई है, उबर में उसकी टैक्सी हो गई है, तो वो भी इसे नौकरी की ही कैटेगरी में मानते थे। पर आज की डेट में चाहे हम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार लगा लें, चाहे पंजाब में भगवंत सिंह मान की सरकार लगा लें, दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं। हमने जौन-सा शुरू से लेके एंड तक एक ही स्टैंड रखा है कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उसके अंदर चाहे बिजली हो, चाहे नौकरी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, हमने सिर्फ़ उन चीज़ों के ऊपर सबसे पहले फ़ोकस करना है। तो इसी के अंतर्गत आज की डेट में अराउंड 37,683 नौकरियाँ जब से हमारी सरकार बनी है पंजाब में, हमने ये नौकरियाँ प्रोवाइड की हैं। और यही नहीं, 10 तारीख को एक दिवाली के तोहफ़े के तहत 583 585 के आसपास जो-सी हैं, वो नौकरियाँ दी गई हैं और अगले दिन ही 1450 जो-सी नौकरियाँ हैं, ये पुलिस की भर्ती के लिए जो-सी हैं, ये भगवंत सिंह मान ने उन्होंने अनाउंस की हैं। और यही नहीं, एक और इसमें बहुत दिलचस्पी की बात है कि पहले जैसे पुलिस के अंदर लोग रिटायर होते थे, तो ये नहीं होता था कि भी साथ के साथ ही नई जॉब जो-सी हैं, वो एडवर्टाइज़ होती थी, ऐसा नहीं था पहले। पहले ये था कि भी बहुत गैप आ जाता था और पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो-सा है भार पड़ता था, जिसके कारण हमेशा जो-सा ड्रग्स का इश्यू लगा लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू लगा लीजिए, उनके ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था पहले। तो आज की डेट में एक पॉलिसी डिसीजन ये भी लिया गया है, जिसके तहत जैसे ही कोई रिटायरमेंट होती है, तो ये कोशिश करेगी सरकार कि उस वो जो उनसी पोस्ट खाली हुई रिटायरमेंट करके, उनको खासकर पुलिस के अंदर वो साथ के साथ भर्ती की जाएँगी। इसके अंदर अगर कोई भी आपने डेटा देखना है तो आप ये लगा लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल एंड हस्बेंड्री में अभी 360, मैं अभी सिर्फ परसों का डेटा आपको बता रहा हूँ 10 तारीख का, 360 नियुक्तियाँ की गई, टैक्सेशन और एक्साइज में 100 की गई हैं और ऐसे ही फाइनेंस में 100 की गई हैं और इंजीनियरिंग वाटर सप्लाई में 7 हुई हैं और ऐसे ही हेल्थ डिपार्टमेंट में 18 हुई हैं। तो ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, मेरे पास तो पूरी लिस्ट पड़ी है, जिस लिस्ट के तहत मतलब हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आप ये देखिए कि भी किसी तरीके से चाहे डॉक्टर हो, चाहे स्किल बेस्ड हो, चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे गवर्नेंस हो, कुछ भी हो, हाउसिंग के अंदर हर जगह जो-सी है, वो नौकरियाँ हुई हैं। तो ये कोई देखिए ये हमारा एक ड्यूटी है जो-सी हम कर रहे हैं, हम पे जो-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही और रंगला पंजाब के सपने को साकार करने के लिए पंजाब सरकार लगातार जो है वो ऐसे यत्न कर रही है, लेकिन ऐसे में बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देना भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उस पर सरकार ने लगातार काम करते हुए हजारों बेरोजगार नौजवानों को नौकरी जो है वो दी है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना तरनाज जी हमारे साथ है। मैडम क्या कहेंगे, पंजाब सरकार लगातार ये कह रही है कि हम रंगले पंजाब के तहत काम कर रहे हैं, उस सपने को साकार करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं, जिसके
के चलते अब 1450 पुलिस की भर्तियां निकाल दी गई है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। कैसे देखते हैं? जसबीर जी, आज से 18 महीने पहले जब आम आदमी पार्टी इलेक्शन में आई थी, तो इनका सबसे बड़ा नारा था पंजाब सरकार का दावा भरा हुआ है खजाना। ये रंगला पंजाब की बातें करते थे। और आज यदि पंजाब रंगला पंजाब होता तो बलविंदर कौर मेरी बहन जो है वो आज मेरे साथ होती। और यदि आज पंजाब रंगला पंजाब होता तो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियंस जो है धरने पर नहीं बैठे होते। मेरा पंजाब रंगला पंजाब होता तो हमारे पंजाब के कर्मचारी जो है सैलरीज के लिए जो है धरने पर नहीं बैठे होते। जसबीर जी, आज इनके पास जो है ये बातें कर रहे हैं कि भाई हम इतनी नौकरियां दे रहे हैं, पर इन ग्राउंड रियलिटी में जो है वो क्या स्थिति है? इनके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की क्या पॉलिसी है? क्या ऐसी कोई पॉलिसी लेकर आए? क्या इन्होंने पब्लिक को ये बताया कि हमारी ये पॉलिसी है? कुछ समय पहले भगवंत मान जी ने एक बयान दिया कि 2,77,000 नौकरियां जो है हम प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम जो है 48,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट जो है हम पंजाब में नौकरियों के लिए कराने जा रहे हैं। पर इनकी वो ग्राउंड लेवल की पॉलिसी कहाँ है? वो अपना लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पर है? आज जो है मैं जसवीर जी आपके नॉलेज में ला दूं कि 2022 में जो है लगभग 1,19,000 यूथ जो है वो माइग्रेट हुआ विदेशों में, और सबसे ज्यादा यूथ माइग्रेट हुआ तो कनाडा में, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या थी पंजाब की, फॉलोड बाय चाइना जो 31,000 है। मतलब जो पंजाब की जो रेशियो है वो 3 टाइम्स से भी ज्यादा चाइना को कंपैरेटिवली। और आज यदि पंजाब का यूथ विदेश जाने में यदि फोर्स है तो वो क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पर नौकरियां नहीं है। यहाँ पर उनके लिए उनका भविष्य उनको अंधेरे में लगता है। आज हमारा यूथ जो है यहाँ पर पढ़ लिख कर कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, और वो दे आर फोर्स्ड टू लीव पंजाब। वो बाहर जाकर नौकरियां ढूंढ रहे हैं। आज जो है ये सिचुएशन है कि मैं आपके एक और चीज ध्यान में ला दूं, नवंबर 2020 में पंजाब में जो है बड़ा शोर मचाकर जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस का जो है सब्जेक्ट जो है यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जो है इंट्रोड्यूस किया गया। और ये सोचा गया कि काफी यूथ जो है इस कोर्स के लिए जो है वो आएगा, पर कोई यूथ जो है इस कोर्स को करने के लिए नहीं आया। और रीजन वाज दैट कि टीचर्स ने कहा कि भाई हमारे पास ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए स्किल्स ही नहीं है, और हमारे पास यदि हम ये सब्जेक्ट आता है तो हमें अपने स्किल को डेवलप करने के लिए हमारी जो सैलरी है वो हमें अलाउ नहीं करती कि हम वो स्किल को डेवलप करें, अपने आप को और जो है वो अप टू डेट करें। तो इस सब्जेक्ट के लिए बच्चे ही नहीं आए। आज आप दूसरे स्टेट में देखेंगे, गुड़गांव ना तो गुड़गांव का ना नोएडा ना बेंगलोर ना हैदराबाद, हमारे पास कोई आईटी इंडस्ट्री नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन ऐसे में सरकार तो जतन कर रही है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से आपने बताया कि कनाडा जो हमारे विदेशों में हमारे बच्चे जा रहे हैं नौकरी और बेरोजगारी के चलते ही वहां पे जो है वो पलायन कर रहे हैं। हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल से। कोनी साहब क्या कहेंगे? सरकार ये कहती है कि हम बेरोजगारों को नौकरियां दे रहे हैं, और ऐसा डाटा एक सरकार ने पेश किया है जिसमें अभी जसतेज जी ने बताया कि 37,683 अभी तक नौकरियां दे चुकी है, और ऐसे में सरकार अब नई नौकरियां देने के लिए भी तैयारी है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा और 1450 पुलिस की नई भर्तियां भी निकलने जा रही। तो ऐसे में ठीक है, ओपोजिशन में आप हैं, आप विरोध करेंगे, आपका अधिकार है, लेकिन ऐसे में जब सरकार नौकरियां दे रही है तो ऐसे में सवाल कहां पे? सवाल जसबीर जी दो बातों पे है सवाल। पहली तो ये कि ये कह तो मेरे को रहे थे उस दिन के मौके पर चौका मारते हो, मार खुद रहे हैं। पिछली सरकारों को बोलकर ना ये अकाली दल को भी कांग्रेस के साथ एक साथ ही कर देते हैं, जबकि इनको अच्छी तरह पता है कि अकाली गवर्नमेंट ने तकरीबन 4.25 लाख नौकरी दी 10 साल में। तो ना ही अकाली दल ने ये मैं साबित भी कर दूंगा, कभी जो पिछली सरकार कांग्रेस करती थी कि पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेजों में वो जो प्लेसमेंट होती है उसको सरकारी इवेंट अकाली दल ने कभी नहीं किया। इन्हें पहले तो कंफर्म करना चाहिए, अलग अलग करके बात करनी चाहिए कि कौन पिछली सरकार, एक बात। दूसरी,
दूसरी बात, हाँ सरकार का ये फर्ज है, कोई वो भी नहीं है कि किसी पर एहसान है। इनके तो वादे थे जो वो थे कि अंग्रेज इधर आके नौकरी करेंगे, हमारे नहीं उधर जाएंगे, वो आके करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से जो ये लिस्ट दिखा रहे हैं उसका तरातल पे कुछ और तस्वीर है। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने भी बात की कि बेशक बलविंदर कौर की बात कर लो, बेशक वो जो केजरीवाल की सिस्टर बनी थी लड़की, वो क्या नाम, सिप्पी के सिमी, वो उसकी बेशक धरने दे रहे मुलाजिमों की बात कर लो। तो मैं ये तो कहता कि देनी चाहिए नौकरी, ये सरकार ने कमिटमेंट की है, उसे पूरा करना चाहिए। बट जमीन पे कुछ उससे जो सामने आता है, आप भी यहीं रहते हो, आपको जानकारी है कि तरातल में उसके कुछ अलग नजर आता है। एक तो ये है कि, तो दूसरा कि शुरू में डिबेट का ऐसा तो है नहीं है कि शुरू में ही एक दूसरे को रोप प्रतिरोप के तू मैं हो जाए। तो इसे अच्छे से बताना चाहिए कि कौन सी सरकार वो चलिए, बहुत अच्छी आपने बात कही कि सार्थक डिबेट होनी चाहिए और तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए, और बात होनी भी जरूरी है। सरकार है, सत्ता में है, तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। हमारे साथ में जसतेज जी है, हमारे साथ है जसतेज जी। वो कहते हैं कि सरकार ने जो वादे किए थे, ये कहा था कि जो गोरे अंग्रेज है वो वापिस आएंगे, पंजाब में आके वहां पर नौकरियां करेंगे, लेकिन बात यहाँ ही नहीं खत्म होती। वो कहते हैं कि पलायन अगर बच्चे कर रहे हैं तो ऐसे में नौकरियां कहां पे, और जो रोजगार देने की बात है वो कहां पर। सवाल यहाँ पे गंभीर है। नहीं, बिल्कुल जजवीर जी, अगर कंस्ट्रक्टिव डिबेट होगी तो हम उसका स्वागत करेंगे, पर ऐसे डेटा से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। 4.25 लाख नौकरियों की बात जो सिकोनी साहब ने की, इसके बारे में तो मतलब ये तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज है। अगर 4.25 लाख नौकरियां इन्होंने पंजाब में दे दी 10 साल में, तो ये मतलब हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि भी जो उनसे लीडर थे, असल में इनको भी पता है कि वो कौन से लीडर थे जिन्होंने कहा कि भी अगर टैक्सी ड्राइवर बना दिए तो वो भी नौकरी मानी जाएगी। अगर ये उसको नौकरी मानते हैं तो ये भी इतराजदी है, ठीक है ना। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देती। बाकी 4.25 लाख का आंकड़ा तो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं इशू किया, भी इनके टाइम पे हुआ हो। पर दूसरी बात ये कि यहाँ पे मीना जी भी थोड़ी सी बातें जो उसे गुमराह करने वाली कर रहे थे, उनके बारे में भी खुलासा जरूरी है। देखिए, ये किसी की मौत पे, दुखदाई मौत के ऊपर सियासत करनी, चलो वो भाजपा तो फौजियों के नाम पे भी सियासत करती रही है, भाजपा तो जो उनसे बेचारे मारे गए उनके नाम पे भी करती है, जो कि दुखदाई बात है। वो सबको पता कि 2019 के इलेक्शन में कैसे भाजपा ने जो उनसे मारे गए थे सैनिक, उनके उनके नाम के उनको दिया कुछ नहीं, ठीक है, बट उनके नाम पे वोटे बहुत नहीं। मीना जी, बीच में मत टोकिए प्लीज, बीच में मत टोकिए। आप की बात का जवाब। चलिए मीना जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है मीना जी, ठीक है ना, आप सुन लीजिए, सुनने का मादा रखिए, ठीक है ना। मुझे पता है आज की डेट में बीजेपी जो सी सारी डिबेट से चले जाती है, पर ये ऐसे नहीं कि आप बीच में ऐसे डिस्टर्ब करें, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। अब ये सबको पता है कि भी हाँ जी, किसी की मौत का जो सा ये सियासत खेली जाती है, मंदभागी बात है। पर बलविंदर कौर जी की मौत का जो सा दुख है वो सभी को है, और मैं दिल से सोचता हूँ कि सभी को होना भी चाहिए। पर बलविंदर कौर जी की जो सी मौत है वो सबको पता है कि हाँ, वो पुरानी जो सी कोर्ट केस की स्टे थी। अब उसको अगर ये लोग ऐसे कहें कि भी हाँ जी, स्टे को तोड़ के भगवंत मान जी सब कुछ तोड़ ताड़ के नौकरियां दे दें, तो ये भी एक गलत बात है। और जो सा आज के यूथ को देखो मेंटल स्ट्रेस होता है, बट सबको पता है कि भी एक सुसाइड के पीछे सिर्फ एक सेकंड का टाइम नहीं होता। ऐसे नहीं कि आज ही सोचा और आज ही सुसाइड हो गया। वो बहुत एक लंबा समय होता है, जब उस गुबार भी मैं अच्छा शब्द नहीं समझता, मतलब वो अंदर एक ऐसा रोष पैदा हो जाता है जो सा एक इंसान को सुसाइड की तरफ जो सा वो लेके जाता है। और उनकी नौकरी का भी सबको पता है सिलसिला, वो पिछली सरकारों का फंसाया हुआ है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने जितनी 37,000 नई नौकरियां दी हैं, कौनी साहब एक मिनट प्लीज, जितनी 37,000 नौकरियां दी हैं, कौनी साहब विच ना तुसी डिरेल ना करो प्लीज, सारे रल के प्लीज, तुसी दोनों नहीं प्लीज नहीं। ठीक है जसतेज जी, अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए सर। हाँ, अब मैं एक बात बताता हूँ, 37,600 नौकरियां दी हैं आपको। आज मैं बताता हूं कि 37,600 में से एक के ऊपर भी कोर्ट का स्टे नहीं है,
क्यों नहीं है? आज सवाल ये पैदा होता है। पिछली सरकारें नौकरियां देते थे, साथ के साथ स्टे होता था क्योंकि भाई बंधुओं को लगा देते थे। आज सब कुछ, सारे काम मेरिट्स के ऊपर हो रहे हैं। आज सब काम मार्क्स बेस हो रहे हैं। आज सब काम असली जो से पुख्ता डॉक्यूमेंट है उसके बेस के ऊपर हो रहे हैं। तभी तो आज तक कोई स्टे नहीं है। और कोर्ट के अंदर सर्विस मैटर आप देखिए पिछली सरकारों के कितने हैं। ये तो डीपीसी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के अंदर कैसे लेक्चरर को ये प्रोफेसर बना देते थे एक ही दिन के अंदर। अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर सब बीच में गायब, और वो सारे के सारे मैटर जो से कचहरियों में चल रहे हैं। पर हमने जो सी डीपीसीयां की हैं, भगवंत सिंह मान की सरकार ने जो सी डीपीसीयां की हैं डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के, उसका एक भी केस जो है हाई कोर्ट में नहीं चल रहा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ईमानदारी से काम हो रहा है। हमारी मंशा ठीक है, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर हमारा टारगेट जो है वो क्लियर है कि आज अगर 37,000 नौकरियां दी हैं तो ये कल 3,70,000 भी होंगी। और इस बात का विश्वास हम आपको दिलाते हैं। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। और वापस मैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में मीना जी हमारे साथ है। मीना जी, सरकार ये कहती है कि हम जो है पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, हालांकि कुछ वक्त लग रहा है, लेकिन हमारे काम करने का जो सिस्टम है बड़ा ही जो है अच्छे ढंग के साथ है। इसी के चलते लगातार सरकार ने पौने 2 साल के अंदर ही 37,000 नौकरियां दी है। लेकिन ऐसे में सरकार ये कहती है कि वक्त लग रहा है, लेकिन उसमें हम जो है वो लोगों की भलाई के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि हमने जो नौकरियां दी है कोई स्टे नहीं है और किसी तरह से किसी को ऐतराज नहीं है, पारदर्शिता के साथ उनको नौकरियां दी गई है। जसबीर जी, इन्होंने सबसे पहले तो बलविंदर कौर जी का मैंने जो पॉइंट लिया था उस पर बात करी। मेरा तो इनसे ये पूछना है कि जितना अक्टूबर 2021 के बाद जितना पीरियड, ये कह रहे हैं कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का डिसीजन नहीं होता सोसाइटी का, तो ये 2 सालों में उन बेरोजगारों के लिए इन्होंने क्या सोचा? मतलब कोर्ट का स्टे था, बट इन सरकार की तरफ से क्या इनिशिएटिव रहा? दूसरी तरफ ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं। ये मैं जसवीर से आपके ध्यान में ला दूं कि हाई कोर्ट में इनकी अपनी सरकार की रिपोर्ट है। इन्होंने ये बताया कि पिछले 1 साल में जो है पंजाब में 266 मौतें जो है वो ड्रग्स की वजह से हुई। और आम आदमी सरकार के रिजाइन में जो है जो 200 से ज्यादा मृत्यु जो है वो ड्रग्स की वजह से जो है आम आदमी पार्टी के जो पिछली सरकार, मीना जी ये जो आंकड़ा बता रहे हैं, ये पिछली सरकारें भी जब थी उस समय भी ऐसे हालात सामने आते रहे हैं। जसवीर जी, यदि पिछले मुद्दे से ना ड्रिल करें, मुझे आप कह रहे थे मुद्दे से जा रहे हो, आप मुद्दे से ड्रिल ना जवाब दे दीजिए। यदि पिछले सरकार की वजह से होती है तो आज आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में नहीं होती। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। इन्होंने बात करी थी हम जो है पंजाब में सत्ता में आते ही हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। ये जो बातें कर रहे हैं ये उन डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं जो पहले से ही एग्जिस्टिंग है। नई अपॉर्चुनिटीज इन्होंने कहाँ क्रिएट करी? एग्रीकल्चरल सेक्टर में कौन सी नई एम्प्लॉयमेंट इन्होंने क्रिएट करी, उसकी क्या पॉलिसी है? टूरिज्म जो है पंजाब में इतने अच्छे टूरिज्म स्पॉट्स है, रिलीजियस स्पॉट्स है, उसके लिए इनकी क्या पॉलिसी है? सर्विस सेक्टर्स में इनकी क्या पॉलिसी है? कौन सी इंडस्ट्री जो है पंजाब में आ रही है? जो पुरानी इंडस्ट्री है उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए इनकी क्या स्कीम्स है? उनको टैक्स के ऊपर क्या डिबेट दे रहे हैं? हम जसवीर जी ज्यादा दूर ना जाए, पंजाब जो है, पंजाब के पास आज केंद्र सरकार की वजह से, भाजपा की सरकार की वजह से जो है बेस्ट कनेक्टिविटी जो है, आप एक्सप्रेस वे देख लें, हाईवे देख लें, आज हम अच्छे जो है अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है। हम J&K को इजीली अप्रोच कर सकते हैं, हरियाणा को इजीली अप्रोच कर सकते हैं, आगे हम हिमाचल को इजीली अप्रोच कर सकते हैं, आगे उत्तरांचल चले जाइए, यूपी चले जाइए। अगर आप उन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपकी क्या पॉलिसी, आप क्या सोच रहे हैं? आज मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश, जहां आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक समय था जो उत्तर प्रदेश को जो है गुंडा राज के से जो है वो संबोधित किया जाता था। आज वह उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत का जो है सबसे लार्जेस्ट चलिए ठीक है मीना जी, ठीक है मीना जी, आपकी बात आ गई। सुखजिंदर सिंह कोहनी जी का मैं रुख करूंगा। कोहनी साहब, ठीक है, आलोचना एक अलग बात, लेकिन सरकार जब अच्छा काम करती तो उसकी सराहना हालांकि सभी पार्टियां भी करती आई है, मेरी डिबेट में कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसे में जब सरकार, क्योंकि पौने 2 साल के कार्यकाल में सरकार ने 37,000 जो 683 नौकरियां दे दी है, लेकिन ऐसे में सरकार ये भी कहती नजर आई
है कि हम काम कर रहे हैं और काम करने के लिए वक्त लग रहा है। क्वेश्चन है, आप ये जो डाटा दे रहे हैं 37,683 का, जो यहाँ बैठे हैं इसमें ये भी बता दें कि भी इसमें कंट्रेक्चुअल कितने हैं और परमानेंट कितने हैं, उनकी जो उनकी सैलरी स्कीम्स है, उनकी बेनिफिट्स है, जो इनको इंसेंटिव्स मिलेंगे वो किस आधार पर मिलेंगे, ये भी यहाँ पर मंच पर बैठकर जो है ये क्लियर कर दे काइंडली। चलिए इस सवाल का जवाब भी लेंगे, उससे पहले मैं सुखजिंदर सिंह कोनी जी का रुख करूंगा। कोनी साहब अपनी बात रखिए। पहली बात तो वही है पहली बात तो यही है कि अरोड़ा साहब ने फिर भी वो क्लियर नहीं किया कि किस सरकार ने क्या, वो ही पिछली सरकारों का वही रटा। हालांकि मैंने विनती की थी इनको कि कौन सी सरकार क्या करती थी, जो प्राइवेट नौकरियों का इवेंट है वो कौन सी, इन्हें क्लियर करना चाहिए। एक दूसरी बात ये कहते हैं कि किसी पर स्टे नहीं हुआ किसी, तो लोगों को स्टेशन ना मिलने का कारण क्या है? फिर वो जो जॉब ये दे रहे हैं तो वो लोग ज्वाइन ना कर पाने का कारण क्या है? एक तहसीलदार की जो है वो रद्द होने का कारण क्या था, वो भी बताओ। तीसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि जी फेयर है और सब कुछ हम कर रहे हैं प्रायोरिटी के हिसाब से। वो मैं तब तक कोई भी नहीं कह पाएगा, हम नहीं कहेंगे कि उस पे कोई दोष लगा, जो ये लगा हम उस पे तो जो है ही नहीं बात, उस पे हम कैसे कह देंगे। बट जो है वो है कि जो अगर बलविंदर कौर की भी बात करें ना, वो अकेले इस वजह से नहीं उसकी डेथ हुई कि स्टे लगा था। हाँ, कारण वो था, वो मंत्री जी के बिहार से भी डिप्रेस्ड हुई है, वो जिम्मेवारी तो इनकी थी। गलत ना है कोनी साहब नहीं, ये शोभा नहीं देता एटलीस्ट थोड़े तो नहीं, ਇਹੋ जी गल्लां ना करो प्लीज। मेरी ठीक है ना, मेरी गल सुनो। जे मैं अज सुखबीर बादल की गल शुरू करती ना कि किन्ने लोगों ने आत्म हत्या की सीगी किसानां ने, एंड ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि एंड दे विच संगत दर्शन दे विच जाले लगाने पै गए सीगे क्योंकि लोग जुत्तियां सिटदे सीगे। सो मैनूं उन्हां उपर उन्हां गल्लां दे उपर ना आउण दिओ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ डिस्टर्ब करते हो। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ मैं एक गल ਦਾ सिर्फ एक पॉइंट करने की कोशिश की थी, यही बोलने के लिए बोला था कि क्लियर करो कौन सी सरकार, आपने उस पर एतराज किया। अब आप कह रहे हो वो तो उसके बाद जब आप कहते हो ना डला तो डला होता है, लोगों को उकसाएं का वो आपके सामने आ ही रहा है। वो ऐसे ही वो क्यों वो होने लगा था, वो दिल्ली से ही शुरू हुआ था जुत्ती फेंकने का काम, वो पंजाब में पहले कभी नहीं था। हाँ, तो ये तो सभी को पता है। दूसरी बात जसवीर जी, आप कह रहे कि हालांकि वो मैं वहां जाना नहीं चाहता था, जो आपने मैडम ने नशे की बात उठाई, तो आप कहते कि पिछली सरकारों में वो आंकड़ा 62 था मौतों का, जो अब 266 ये बता रहे हैं 19 महीनों के। वो थोड़ा जा करेक्ट करने, मैं उधर जाना नहीं था, वो तो इन्होंने उठाया। चलिए ठीक है, आपके सवाल आ गए सर, उसका आप जवाब भी ले लीजिए। जसतेज जी के पास वापस आऊंगा मैं। जसतेज जी, सवाल दोनों ही तरफों से ठीक है। हाँ, मैं तभी कह रहा हूं कि अभी मैं इनको हर एक बात का जवाब दूंगा। ठीक है जसतेज जी, आप देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना जी और अकाली दल से सुखजिंदर सिंह कोनी ने कई सवाल खड़े किए, क्या कहेंगे? एक ही बात बिल्कुल। अब इसके अंदर आप देखिए, नहीं कोनी साहब एक मिनट, कोनी साहब ऐदा विच डिरेल ना करो, सारियां नु लोकां नु गल करके। ठीक है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पर किसी को कैसे, मीना जी तो मुझे लगता है कि जगवीर जी हो रही है आपका। हाँ, अब मीना जी तो मुझे लगता है पंजाब से है ही नहीं, इन्होंने तो पंजाब को ना वो बना दिया कि भी जैसे यहाँ पर जब तक सेंटर में भाजपा की सरकार नहीं थी तो उससे पहले यहाँ से कोई लोग जो से है ना, हरियाणा हिमाचल ना, जैसे वो मतलब पैदल ही जाते थे, वहां पर रिक्शा करके जाते थे, यहाँ पर एक्सप्रेस वे बना दिए, ये बना दिए। मीना जी मुझे लगता है इनको पंजाब का शायद ना नॉलेज कम है, तब करके ऐसी बातें कर रहे हैं। चलो ठीक है। अब दूसरी बात, ये बड़े आराम से यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि कोई जनरेट पॉलिसी नहीं है। अगर पॉलिसी ना होती, ठीक है ना, हर एक वेबसाइट के ऊपर है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग है। अब वो जो सा है, एक डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग अलग है और एंटरप्राइजेस का अलग है।
वहां पर जो से प्राइवेट भी जो से एम्प्लॉयर्स हैं वो जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं, और वो एक टारगेट रखा गया भी वहां से कम 15,000 जो सी हैं वो प्राइवेट नौकरियों का बंदोबस्त हो सके। ऐसे ही पंजाब स्किल डेवलपमेंट का मिशन है जो सा अमन अरोड़ा जो से बड़े बखूबी निभा रहे हैं। वहां पर जो से टीचा किया गया, वहां पे कोशिश आगे का टीचा है जी कि भाई वहां पर कम से कम 50 से 70,000 नौकरियां किसी भी तरीके से हम उस तरीके को उसको मतलब इतना सशक्त करके वहां से इतनी नौकरियां निकलें। अब ये बात कर रहे थे यहाँ पर, मुझे वैसे समझ नहीं आया, इन्होंने बात यहाँ पर छेड़ दी यूपी की, ठीक है ना। वहां पे यूपी का लॉ ऑर्डर, मैम आप फेसबुक पे या ट्विटर पे ही जाके आप देख लीजिए कि वहां पे क्या हाल हुआ है कि कोई वहां पर हॉस्पिटल देखने जाता है तो वहां पे गोलियां मार देते हैं, ठीक है। वहां पर किस हिसाब से तशद्दुद हो रही है और जबर जनाह हो रही है औरतों के साथ, आप वहां पे जाके देखिए, ठीक है ना। और वहां के मंत्रियों के औरतों के प्रति जो बयान है वो कैसे हैं। नहीं नहीं, आप यूपी लेके गए थे ना, तो जरूरी है। और ये जैसे एक्सप्रेस वे की बात कर रहे थे भाई, इतने माइग्रेंट्स बिहार और यूपी से पिछले ठीक है मैडम, उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूँ, उनकी बात पूरी होने दीजिए। आप ये भी सुनिए, ये मीना जी के लिए स्पेशल है, कोनी जी की नॉलेज में है, जजवीर जी की नॉलेज में है। यहां पर टाटा स्टील का अभी प्लांट देश का दूसरे नंबर पे आया है 2600 करोड़ की लागत के साथ, ठीक है ना। आगे सनातन पॉलीकोड का 1600 करोड़ के साथ आया है, ठीक है। ऐसे ही फतेहगढ़ साहब में नाबा LNT 650 करोड़ का पटियाला में आया है। तोपा जापान की कंपनी है, उनका 550 करोड़ का SBS नगर में आया है, बलाचौर में। पत्नी आपने नाम सुना कि नहीं सुना बलाचौर का। नेस्ले का 450 करोड़ रुपए का प्लांट मोगा में आया है। ऐसे ही बहुत लिस्ट है, वर्धमान भी है, उसके अंदर फ्रूडेनबर्ग भी है जर्मनी की। तो ये कैसे आ रहे हैं, ये आप मुझे बताइए। आप तो सेंटर ऐसे थोप देते हो पंजाब के ऊपर, आप बाकी चीजें छोड़ो। अगर आप पंजाब के मामले में सीरियस है तो आप बताओ 6,000 करोड़ रुपया RDF का हमारा क्यों रुका हुआ है, जानबूझ के ना। कभी गवर्नर साहब के थ्रू आप जहां पे नॉन भाजपा सरकारें हैं वहां पे गला दबाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहां से RDF का पैसा आपने रोका हुआ है, हालांकि यहां से चावल और कनक लग चुका है। और उसके बाद हमारा तयशुदा पैसा, सिर्फ ये कि भी पिछली सरकारों का यूजर सर्टिफिकेट गलत है, आप क्या कर सकते हैं जब आपको वो सामान मिल चुका है। और जहां तक कोनी जी आज कह रहे हैं हमारे टाइम पे इतने ड्रग्स थे, पता 266 का ये आंकड़ा कहां से ड्रग्स लेके आए। पर कोनी साहब मैं आपको बताता हूं, 2015 से 17 में जो डिबेटें होती थी ना ड्रग्स के मामले में, तो अकाली दल पता क्या कहता था, पंजाब को बदनाम मत करो, पंजाब में कहां पे है ड्रग्स, ऐसी बातें करते थे। ऐसी बातें, जिन लोगों को यही नहीं पता था कि पंजाब में ड्रग्स के माफिया और कैसे टिकटें बांटी गई अकाली दल ने किन किन लोगों को दी है और कैसे गैंगस्टरवाद बढ़ा है। ये क्यों बढ़ा, क्योंकि ये लोग आंखें बंद करके बैठे हुए थे, ये कहते थे जैसे वो सेंटर में भाजपा की सरकार कहती है ना, देश को बदल। ठीक है जस्टेज जी, ठीक है आपकी बात आ गई, ठीक है जस्टेज जी, देखिए सबको समा देना है, जस्टेज जी सबको समा देना है, ठीक है। अपनी कुर्सी के लिए अकाली दल का हर वक्त साथ दिया था। ये ड्रग्स के माफिया को बढ़ाने में, गैंगस्टरवाद को बढ़ाने में भाजपा का अकाली दल के साथ जो समझौता था, ये सोचा समझा था सिर्फ कुर्सी के लिए। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं वापस जो है भारतीय जनता पार्टी से मीना जी हमारे साथ है। मीना जी, कई आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने और ये कह दिया है सीधे तौर पे कि पुरानी सरकारों का जो दिया था वो आज तक जो बोया हुआ था उसको अभी भी काटना पड़ रहा है। और जिस तरह से लगातार नौजवानों की नौकरी को लेकर आज ये डिबेट थी और इस पर एक सार्थक डिबेट हमने रखी थी, लेकिन ऐसे में पूरा आंकड़ा बताया जसतेज जी ने कि कहां पे नए रोजगार के लिए क्या क्या कौन सी इंडस्ट्री को लाया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। जसवीर जी, ये तो इनकी बहुत पुरानी आदत है। ये अपने जो गुरु हैं भगवंत मान जी के, अरविंद केजरीवाल जी, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जब इनसे कुछ संभलता नहीं है तो ये केंद्र की सरकार के ऊपर जो इल्जाम जो है वो डालना शुरू कर देती है। और ये हमेशा जब इनके पास जवाब नहीं होता तो असफलता के लिए जो है वो केंद्र सरकार जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इनकी। दूसरी बात ये बता रहे कि इतनी इंडस्ट्रीज आ गई, तो इतनी इंडस्ट्रीज यदि आ गई तो ये तो हमारे इनकी डाटा के अकॉर्डिंगली सिर्फ हम 37,000 ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ गई है पंजाब में, तो ये क्या है, अपने जो ये एम्प्लॉयमेंट जो है सरकारी नौकरी है, 35,000 सरकारी नौकरी है। आप पूरा डाटा क्लियर करो ना, आप पूरा डाटा क्लियर करो।
मतलब जो प्राइवेट चलो ठीक है, पंजाब सरकार के खाते में है। दूसरी ठीक है, डाटा क्लियर करें, लेकिन ऐसे में यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरकार जिस तरह से सरकार जब नौकरियां देती है तो उस पर सवाल क्यों है, लेकिन सरकार ये कहती है कि हमारी जो है नीयत बिल्कुल साफ है और पाक नीयत के साथ ही बेरोजगारों को नौकरी जो है वो दी जा रही है। सुखजिंदर सिंह कोहनी जी का मैं अंत में रुख करूंगा। कोहनी साहब, यहाँ पर विरोध क्या इस बात को लेकर है कि सरकार ने नौकरियां दे दी है? क्या इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि जो बेरोजगार नौजवान है जब उनको नौकरियां मिलेगी, हालांकि सरकारी नौकरियां, प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में भी जो है उस पर भी डाटा अगर सामने आए तो वो भी कहीं ना कहीं चिंता, वो ऐसा हो जाएगा कि चौंकाने वाला है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ी तेजी के साथ उठा हुआ है, क्योंकि जब बड़ी इंडस्ट्री आती है तो प्राइवेट सेक्टर में भी जो नौकरियां हैं वो मिलती हैं। तो ऐसे में सवाल यहाँ पे सीधा एक सिंपल सा है कि आखिर सवाल किस बात को लेकर है? क्या विरोध करना ही सियासत है? क्या ऐसा नहीं है कि अगर सरकार ने नौकरियां दी है तो सीधे तौर पर पंजाब के नौजवानों को उससे फायदा तो मिलेगा, उसकी जो बात होनी चाहिए? उसका कारण ये है कि ये दूसरों के किए काम को तो मिट्टी करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। दूसरे सरकार के समय बने जो फ्लाईओवर है उनको तो कहते हैं कि पहले पंजाब में कुछ नहीं था। सच में पहले पंजाब में जो सड़कों का हाल था सभी को पता है। दूसरे की नौकरियों को ये बोलते हैं कि जी ऐसा तो कोई डाटा ही नहीं है। मैं आपसे भी विनती करूंगा कि एक डिबेट इसके लिए रखें कि किस सरकार ने कितनी नौकरियां दी, मैं भी लेकर आऊंगा, ये भी हम उस पर चर्चा जल्द ही इस डाटा पे भी चर्चा करेंगे, जल्द ही इस डाटा पे भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल। अगर मेरी पूरा तो करने दो। काली गवर्नमेंट में अगर अकाली दल प्राइवेट इंडस्ट्री को लाता है जहां तो उसमें ये कमीशन बता देते हैं। अगर वो बिजली सरप्लस करने का एक ऐतिहासिक कार्य था पंजाब को, तो उसको मिट्टी करने के लिए बोल देते हैं कि जी ये तो महंगे सौदे महंगे, जबकि ना तो कोई अब तक सौदा रद्द किया, ना आज तक पंजाब को लूटने वालों किसी को, पंजाब गैंगस्टर पैदा करने वालों को, किसी आदमी को जवाबदेह बनाकर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। फिर किस लिहाज से ये पिछली सरकारों को बोलते हैं कि ये भी उन्होंने किया वो भी नहीं। आप भाई साहब आप 2 साल से हो, चलो माना कि नौकरियां जॉब्स क्रिएट करने में टाइम लगेगा और किसी चीज में मान गए, बट किसी पे कार्रवाई करने के लिए क्या टाइम लगेगा? 2 साल हो गए। फिर 2 साल में आपने किस आदमी को लुट के लिए, किस आदमी ने पंजाब का हालात खराब करने के लिए, गैंगस्टर पैदा करने के लिए, और किस सरकार ने क्या जो भी नशा जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए किसको जवाबदेह बनाकर उन पे कार्रवाई की है, ये तो आज तक ये बता नहीं सकते। तो फिर मेरे को फिर अकेला दोष ही लगा सकते हैं कि पिछलों ने वो कर दिया, पिछलों ने वो कर दिया। अब आप बताओ, अब इसमें क्या 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 इसका जवाब? मैं बता देता हूँ। चलिए जवाब ले लीजिए। ठीक है जसतेज जी, मेरे पास 30 सेकंड है, अपनी बात रखिए। मैं आपको बताता हूँ, ये मुझे समझ नहीं आता विक्रम मजीठिया और किस मामले में अंदर गए थे, सबको पता है। अब ये खुद ही कह रहे हैं कि भी ड्रग्स के मामले में गए कि नहीं गए, और ड्रग्स के साथ गैंगस्टर मामला जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, ठीक है ना, हो जाएगा। आपका आशीर्वाद रहना चाहिए, वो जल्दी हो दोबारा अंदर जाएंगे, है ना। अब दूसरे मैंने पहली बार ही देखा है कि भी ये खुद पता होने के बावजूद एक पार्टी खुद ही उकसा रही है कि भी हाँ इनके लीडरों के नाम लिए जाए, ठीक है ना। डर नहीं है, अंदर भी रह के आए हैं ना, अगर वो किस मामले में आए हैं सबको पता है, ठीक है ना। अब ये बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की, मंडी गोविंदगढ़ की सारी इंडस्ट्री, सारी की सारी कॉटेज इंडस्ट्री थी 2007 से 17 के बीच में। ऐसे ही अब डिस्टर्ब जानबूझ के कर रहे हैं, पता नहीं हो, मैं कंटिन्यू रखता हूँ। 2007 से 17 के बीच में मंडी गोविंदगढ़ की सारी इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री इन्होंने खाली करवा दी। ब्रेड वालों तक से जो सी 50 पैसे पर ब्रेड का रेट है इन्होंने जल्दी से रखिए। और ऐसे ही लुधियाना में जो कि साइकिल इंडस्ट्री थी वो भी अकाली भाजपा के टाइम पे गायब हुई। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ,
ब्रेडों तक के अंदर हिस्सेदारी अकाली भाजपा की सरकार ने नहीं रखी कि नहीं रखी, आपको भी पता है। जहां 4 रुपए की ब्रेड होती थी, इनकी सरकार जाते जाते 20 रुपए रेट हो गया। इन्होंने कह दिया था कि ब्रेड का रेट किसी भी चीज का रेट, किसी भी चीज का रेट बढ़ा लो, ये कह दिया था इसके अंदर 50 पैसे पर ब्रेड अकाली दल को लीडर को जाते थे, ठीक है ना। चलिए ठीक है कोहली जी ठीक है, आपकी बात आ गई। और आज की जो चर्चा थी वो सार्थक चर्चा इस बात को लेके थी कि जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए सरकार ने जो है दिवाली के त्योहार पर एक तोहफा रखा और 1450 पुलिस की नौकरियां रखी, जिसके बाद अभी नोटिफिकेशन जो है वो निकाला जाएगा और जल्द ही इनकी भर्ती जो है वो शुरू कर दी जाएगी। और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है और कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।